हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ये है पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय का प्री बीएड 2023-24 का क्वेश्चन पेपर, जो कि मैथ से पार्ट है, पार्ट बी गणित सेक्शन का है। तो 101 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बाकी जो कंपलसरी था उसको देख लिए हैं, विज्ञान सेक्शन को भी देख लिए हैं। अब इसमें देखते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है, 15 मीटर और 30 मीटर ऊंचे दो खंभे खेल के मैदान में सीधा खड़े हैं। यदि उनके पैर 36 मीटर दूरी पर है तो उनके शीर्षों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए, तो यहाँ पर देखिए एक खंभा बना लेते हैं। यहाँ पर का ये एक खंभा हो गया और एक दूसरा खंभा हो गया उससे डबल। एक है 15 मीटर और एक है 30 मीटर। अब दोनों के ये यदि उनके पैर 36 मीटर दूरी पर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 36 मीटर पर इनके पैर बना देते हैं। ये आपका 36 मीटर हो गया। इसको मान लेते हैं खंभा ए, इसको मान लेते हैं खंभा बी। ठीक है, दोनों शीर्ष है। ये शीर्ष मतलब टॉप के बीच की दूरी याद करनी है हमको। ये जो है यहाँ से यहाँ दूरी चाहिए हमको। अब देखिए, ये 36 है और ये 15 है, तो इसको जो है सीधा सीधा पैरेलली देख लेते हैं। ठीक है, ये भी 15 रहेगा। अब ये भी 15 है और ये 36 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 36 है। ये ऐसे मान के चलिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ओ ले लेते हैं। तो अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है पाइथागोरस, यहाँ पर लगाएंगे हम लोग। क्या बन रहा है यहाँ पर? हमको ए बी चाहिए ना। तो ए बी यहाँ पर देखिए, ए ओ बी में यहाँ पर ए बी का वर्ग बराबर यहाँ पर क्या बन रहा है? ए ओ का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग। अब ये दिख रहा है ये 36 है, तो इसको 36 का वर्ग कर दीजिए, इसको 15 का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, ये भी है। अब ये 36 का वर्ग मतलब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 36 का वर्ग करेंगे तो ये होता है 1296 और 15 का वर्ग होता है 225। ठीक है, इसको आप लोग गुणा भाग करके देखिए। इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने से यहाँ पर क्या मिल जाएगा? जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1521। कितना जाएगा? 1521। ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए 1521 ये किसका है? वर्ग है, तो ये आपका 39 का वर्ग है। ठीक है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक आ रहा है 3 3 9 आएगा, इसमें 5 5 आएगा, तो इसमें 9 81। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको इस टाइप से बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है, एक वृत्त में ABC त्रिभुज है, जैसे कि कोण ABC 45 अंश और कोण BAC 80 अंश है। चाप AB द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरिक कोण की डिग्री कितना होगा? अब देखिए, इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमको क्या करना है, फिगर से समझते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक, ठीक है, आंतरिक कोण यहाँ पर चाप AB बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज लेंगे, ठीक है, और ये मान लीजिए एक ट्रेंगल ले लीजिए। यहाँ पर ये पहले वृत्त बनाते हैं, इसका ट्रेंगल बनाएंगे। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर ये इसको ले लीजिए, ये वाला, और इसको ये हो गया, और ये वाला ये हो गया। ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए ABC नाम दे देते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो मान लीजिए ये चाप बना रहा है AB, तो इसको चाप दे देते हैं A और B। इसका कोई केंद्र होगा लाइक दिस, और इसको C ले लेते हैं। अब यहाँ पर एंगल दिया है ABC कितना दिया है? यहाँ पर ABC दिया है, देख लीजिए 45, तो ABC यहाँ पर हो जाएगा 45, और यहाँ पर दिया है BAC, तो BAC ये दिया है 80, कितना दिया है? 80 डिग्री। ठीक है, अब हमको चाहिए यहाँ पर ये वाला कोण निकाल लेते हैं पहले तो। फिर हमको यहाँ पर चाप AB के केंद्र पर आंतरिक कोण, हमको ये वाला कोण चाहिए रहेगा। ठीक है, तो पहले तो आप C निकालिए, ये वाला, इसका ये जो कोण बनेगा यहाँ पर, तो देखिए अगर ये वाला कोण हमको मिल जाता है, मान लीजिए कोण 100 है, तो यहाँ पर इसका डबल हो जाएगा। यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 2x होगा, मतलब अगर यहाँ जो आएगा उसको डबल कर दीजिए तो ये वाला जाएगा। अब देखिए, तो त्रिभुज में ABC में क्या होता है कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। जैसे A प्लस B प्लस C बराबर क्या होता है? 180 अंश। अब यहाँ पर A 80 मिल रहा है, वो B आपको 45 दिया है, C 100 ले रहे हैं हम लोग 180। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5 और ये 12, 125 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा। अब ये देखिए x बराबर यहाँ पर 180 माइनस 125, इसको घटा दीजिए 5, एक हासिल चला जाएगा। यहाँ पर क्या बच जाएगा? 5, 55 आ रहा है। अब देखिए x बराबर आ गया 55, x बराबर 55, तो यहाँ पर का कोण में क्या बोला? यहाँ पर जो कोण बन रहा है इसका जस्ट डबल यहाँ पर का होता है, तो इसको हम लोग डबल कर दीजिए 2 × 55 मतलब 110, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया हुआ है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 103 नंबर, समान त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को P1 और P2 पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर और दोनों वृत्तों की जीवा की बीच की दूरी 48 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या होगी? अब यहाँ पर दो वृत्त बनाना है और P1 P2 पर प्रतिच्छेद कर देते हैं इसको। ठीक है, तो इसको चलिए बना लेते हैं पहले। ये एक सर्कल हो गया, एक और सर्कल बना लेते हैं। अब ये दो वृत्त हो गया, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ये होगा। ठीक है, अब ये प्रतिच्छेद बिंदु, ये इसको P1 ले लेते हैं, इसको P2 ले लेते हैं, और ये हो गया P1 और ये हो गया P2। अब यहाँ पर देखिए उभयनिष्ठ एक जीवा निकालेंगे। ठीक है, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी, अब देखिए ये 20 सेंटीमीटर हो गया, ये वाला कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर।
अब दोनों वृत्त का केंद्र मान लेते हैं इसको और इसको, ठीक है ना। अब जो केंद्र मानेंगे इसकी दूरी 48 सेंटीमीटर, ये केंद्र मान लिए और ये है 48 सेंटीमीटर। ये दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितना है? 48 हो गया। अब यहाँ पर देखिए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, तो वृत्त की त्रिज्या हमको अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अगर पता चल जाती है त्रिज्या बन जाएगा। तो केंद्र मान लीजिए इसको ए, इसका केंद्र बी और यहाँ पर मान लेते हैं ओ। अब देखिए ये 20 है, तो ये यहाँ पर ये 20 था, ये 48 है, तो आधा आधा हो जाएगा इसका, तो इसका मतलब ये 24 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पर 10 और ये हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा? ये 24। तो यहाँ पर ए ओ और पी में पाइथागोरस लगा देंगे। तो देखिए ए ओ पी में पाइथागोरस लगेगा तो क्या होगा? ए ओ पी में है ना, तो ए पी का स्क्वायर और यही त्रिज्या बनने वाला है, P1 है समझिए इसको, ए ओ का वर्ग प्लस ओ P1 का वर्ग। अब देखिए आप ये इसको 24 कर रहे हैं हम लोग, 24 का वर्ग और प्लस ये हो जाएगा 10 का वर्ग, ठीक ना। अब देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे। तो ए पी स्क्वायर वर्ग इज इक्वल टू यही है। अब देखिए 24 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, तो ये होता है 24 × 24 करेंगे तो 576 प्लस 1, 10 का वर्ग मतलब 100, तो हो जाएगा 676। ये किसका स्क्वायर है? 26 का। किसका है? 26 का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन थोड़ा सा समझना है, उसके बाद बनाना है तो अवश्य बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 104 नंबर, दो संख्याओं का एलसीएम दिया है। यहाँ पर एलसीएम हमको दे दिया 2079, ये एलसीएम है 2079। उसके बाद एचसीएफ बोल दिया यहाँ पर 27 है। मान लीजिए एक संख्या लेते हैं 189 और बी हमको चाहिए। अब बी मान लीजिए एक्स या बी ही रहनी थी, इसको बी बराबर क्या, तो इसका सिंपल से फार्मूला था ए इंटू बी इज इक्वल टू एल सी एम इंटू एच सी एफ, ये होता है। अब देखिए यहाँ पर ए तो दिया, बी बराबर क्या हो जाएगा? एक इधर एल सी एम इंटू एच सी एफ, ये फार्मूला याद कोई भी रखेगा उससे बन जाएगा क्वेश्चन ए। अब देखिए यहाँ पर एल सी एम दे दिया है 2079 इंटू एच सी एफ दिया है यहाँ पर 27 और ए का मान दिया है यहाँ पर 189। अब यहाँ पर 189 दिया है, तो अब यहाँ पर 27 है, ठीक है। और इसको 9 से काट सकते हैं, तो 9 से काटेंगे तो 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 3 एकम 3 7 7 बच गया। अब इसको भी काट देते हैं, 7 दूनी 14, 6 बच जाएगा, तो 7 नहीं 63, ठीक है। यहाँ पर कितना बच जाएगा? 4, 7 7 49, तो ये हो जाएगा 297, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका ये करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर में दिया है यहाँ पर रीता और सीता के पास धन का अनुपात 7:15 है और सीता और गीता के अनुपात के साथ 7:16 है। यदि रीता के पास 490 रुपये है तो गीता के पास कितना रुपये होगा? तो देखिए इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आता है इसको रेशियो निकाल लीजिए आप। देखिए यहाँ पर दिया है, हमको दे दिया है रीता, ये आर ले लेते हैं, और सीता इसका दिया है 7:15, और दे दिया है सीता और गीता इसका दे दिया है 7:16। तो हम तीनों का अनुपात निकाल लेते हैं, रीता सीता और गीता का। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ये सेम रहेगा, 15, ये 7 और ये 16। तो इसको कैसे करते हैं? इन दोनों को पहले आप गुणा कर दो तो यह जाएगा 7 7 49, इन दोनों को कर दो तो 15 7 105 और इन दोनों को कर दो 15 × 16 कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 15 × 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 16 85 और ये हो जाएगा आपका 240। ये आपका अनुपात आ गया। अब यहाँ पर देखिए तीनों को मिल गया, हमको क्या क्या मिला? रीता का 49, रीता का कितना आ गया? मान लेते हैं हम लोग 49x, ठीक है। और सीता के पास 105x और एक है गीता के पास 240x। अब ये पूछा, ये रीता का दिया, गीता से इसका रिलेशन पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये रीता का 49x है, ठीक है ना। तो 49x बराबर कितना हो जाएगा? 49x बराबर 490 हो जाएगा, तो 49 कट जाएगा तो यहाँ पर 10 बच जाएगा। 1 बराबर 10 आया, आ गया। तो यहाँ पर देखिए गीता के लिए पूछ रहे हैं ना, तो इसमें 10 का गुणा कर दो बस। गीता के लिए 24 मतलब 240 × 10 मतलब 24 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 40 दिनों में किसी कार्य को पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी? सिंपल से क्वेश्चन है। यहाँ पर मान लीजिए 1 आदमी की आवश्यकता होगी, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको कुछ नहीं करना है, जैसे 16 दिया है, यहाँ पर 10 दिन लग रहा है, वैसे यहाँ पर मान लीजिए 40 दिन है, तो कितने आदमी लगेगा? मान लीजिए 100, तो बस आप तिरिया गुणा कर दीजिए, इसको 40 को इधर ले आइए, ये कट जाएगा 4 × 4 चौक, ठीक है ना। ठीक है, 40 इधर आ गया, तो 100 बराबर क्या है? 4। तो ऑप्शन नंबर बी में है ना इसका आंसर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन है। 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु वर्षों में क्रमशः क्या है? तो चलिए इसको बनाते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, मान लेते हैं पिता की आयु, ठीक है, पुत्र की आयु को मानते हैं, माना पुत्र की आयु बराबर x और पिता की आयु बराबर y, ठीक है। अब यहाँ पर बोल दिया है कि उसके पुत्र की आयु पिता की आयु की 7 गुनी थी, वर्तमान में, ठीक है, 5 गुनी है। अब वर्तमान आयु देखते हैं, ठीक है ना। जो पिता की आयु है
पुत्र की आयु की 5 गुनी है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए ये वर्तमान में है ना, यहाँ पर मान लीजिए पुत्र का x रहेगा तो पिता का कितना रहेगा 5x रहेगा। ठीक है, अब इसको नहीं मानेंगे तो भी चल जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ये डायरेक्ट आप ऐसे मान सकते हो। ठीक है, कंडीशन के अनुसार चलना है हमको। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत उतना नहीं पड़ेगा, इसको देखिए बस। अब देखिए अब बोला है वो 3 वर्ष पहले, तो 3 वर्ष पहले, ठीक है, पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, तो 3 वर्ष पहले मतलब माइनस करेंगे, और पिता की आयु क्या हो जाएगा, इसको ही माइनस कर दो, 5x से माइनस करेंगे। अब 3 वर्ष पहले बोला है, 3 वर्ष पहले क्वेश्चन में बोल दिया है पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब देखो ये पिता का आयु हो गया बराबर पुत्र की आयु, कितना गुना था 7 गुना। बस इसी कंडीशन को आपको अप्लाई कर देना है। 5x से 3 बराबर 7 कोष्टक में x माइनस 3। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 5x से 3 बराबर 7x से 7 21, तो यहाँ पर 21 को इधर ले आइए, 7x से 5x, तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 2x, तो यहाँ से 18/2, तो यहाँ से x का बराबर हो जाएगा 9। अब यहाँ पर पूछा था कि पिता की आयु और पुत्र की आयु क्रमशः, तो पिता की आयु 5x था तो 5 गुना 9 मतलब 45, और पुत्र की आयु हो जाएगा, ठीक है, x मतलब 9 रहेगा। ठीक है, तो 45 और 9, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर में दिया हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि थीटा बराबर 30 तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर आंसर में क्या आता है 1। ये तो सीधा सीधा फार्मूला है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। या अगर इसमें रख भी देते हैं ना साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान कितना होता है 1/√2, 1/√2 यहाँ पर रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और तो 1/2 प्लस 1/2 आधा आधा मतलब 1, तो 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के चाल से चल रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेती है। अब समय पूछ रहा है, ठीक है, तो समय के लिए हम लोग क्या करेंगे। अब यहाँ पर देखिए समय बराबर होता है दूरी बटे, देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल होगा। अब ये हो गया। अब दूरी, इसमें दूरी के मतलब है लंबाई, तो कुल लंबाई कितना है, देखिए ये एक लंबाई ये है और एक लंबाई ये है, तो इसको जोड़ देंगे 110 132 तो हो जाएगा 242 मीटर, और चाल दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, है ना, तो इसको किलोमीटर पर आवर को, है ना, आप क्या करेंगे किलोमीटर मीटर पर सेकेंड में बदल देंगे। उसके लिए 5/18 का गुणा कर देंगे, तो 18 एकम 18 दूनी हो जाएगा, तो 5 दूनी 10। ठीक है, तो चाल कितना जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो बस फार्मूला में रख दीजिए, समय बराबर दूरी बटे चाल बराबर, ये दूरी आपका मतलब लंबाई मिला था 242/10। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 24.2 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC में कोण BAC बराबर 90 और यहाँ पर है AB BC पर लंबवत खींची गई है। ठीक है, यदि BD बराबर 9 और CD बराबर 36 सेंटीमीटर है तो AD की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर मान लेते हैं एक ABC एक त्रिभुज बनाते हैं और AD इसमें लंब है बोल दिया है। तो अब इसमें क्या होने वाला है कि भाई आप लंबवत मतलब भी 90 डिग्री होता है और समकोण त्रिभुज है बोलिए तब भी 90 अंश का होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मान लेते हैं ये A, इसको मान लेते हैं B, ठीक, इसको B मानिए, इसको C मानिए। देखिए यहाँ पर क्या क्या हमको दिया था, कोण BAC बराबर 90 अंश दिया है। ठीक है, और AD BC पर लंब है, तो देखिए ये भी 90 बन गया और ये भी 90 अंश बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब ये दोनों 90 अंश बनेगा तो यहाँ पर BD बराबर 9 सेंटीमीटर और CD बराबर 36 सेंटीमीटर, तो ये BD 9 मान के चलिए 9 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। और हमको AD चाहिए, क्या चाहिए, AD की लंबाई पूछ रहा है, AD बराबर क्या। अब देखिए यहाँ पर 3 त्रिभुज बनेगा और तीनों समकोण है, तीनों के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए। BC यहाँ पर क्या बन जाएगा, BC बराबर ये दोनों जुड़ जाएगा, मतलब 9 + 36 मतलब 45 हो जाएगा ना, 45 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर 3 त्रिभुज बनेंगे, एक त्रिभुज बनेगा ADB में, ADB यहाँ पर ADB में ये 90 अंश है, तो यहाँ पर देखिए AB के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB की स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD की स्क्वायर प्लस BD की स्क्वायर, या A, ठीक है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD की स्क्वायर और DB की स्क्वायर या BD की स्क्वायर, जो भी एक की बात है। ये समीकरण 1 बन गया। दूसरा चीज़ देखते हैं, त्रिभुज, अब ये सब समकोण त्रिभुज है ना, ADC में देखते हैं, ADC में देख लेते हैं। ये AC क्या बन जाएगा, यहाँ पर AC कर्ण बन जाएगा, AC का वर्ग इक्वल टू AD का वर्ग प्लस DC का वर्ग, समीकरण 2 बन गया। और तीसरा कंडीशन देखिए, त्रिभुज BAC में BAC बना दीजिए बड़ा वाला का BAC, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर ए बी और ए सी हमको मिल गया, इसको मान को रख दीजिए, और बी सी का मान यहाँ पर तो 45 है, तो 45 का स्क्वायर कर दीजिए इसको, और ए बी और बी सी देखिए समीकरण एक में ए बी है तो ए डी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग प्लस इसका ए सी का मान समीकरण 2 से ए डी का वर्ग प्लस डी सी का वर्ग, ए डी सी का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए 45 का वर्ग करेंगे तो 45 का वर्ग कितना हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 2025, और ए डी यहाँ पर 2 ए डी का वर्ग हो गया प्लस, अब यहाँ पर देखिए ये बी डी का है, बी डी यहाँ पर दिया है 9 सेंटीमीटर, तो 9 का वर्ग, और बी सी दिया है 36 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2025 2 ए डी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 81, और ये हो जाएगा 36 करेंगे तो 1296 हो जाएगा। अब दोनों को 1296 इसको जोड़ देते हैं 81 को ना, तो ये हो जाएगा, और इसको इस तरफ भेज भी देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 7, ठीक है, ये 7 हो जाएगा, और 7 और 1 और 3 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा 2 ए डी स्क्वायर। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो दोनों को माइनस करने से आ जाएगा 648 2 ए डी स्क्वायर। अब देखिए 2 उधर जाके इसको काट देगा, है ना, यहाँ पर देखते हैं, तो तिया दूनी चौकी ए डी स्क्वायर, तो ये किसकी स्क्वायर है, ठीक है, ये तो 18 का है ना, तो ए डी बराबर क्या जाएगा 18, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए बराबर बी की घात एक्स और बी बराबर सी की घात वाई एवं सी बराबर ए की घात जेड, तो एक्स वाई जेड का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर ए बी, यहाँ पर बी सी, तो देखिए ए बी बराबर बी की घात एक्स दिया है ना, अब हम लोग बी का मान कितना है सी की घात वाई, तो सी की घात तो वाई और इसका एक्स आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सी बराबर दिया है ए की घात जेड, तो इसको ए की घात जेड वाई एक्स हो जाएगा। अब ये ए बराबर है तो ए बराबर ए की घात एक्स वाई जेड, अब ए की घात यहाँ पर 1 है मान लीजिए, तो ए बेस कर जाएगा, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड बराबर क्या है 1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 112 इकाई अंक। तो इकाई अंक के लिए सबसे सिंपल तरीका होता है, आप इकाई को ले लो, तो इकाई में क्या है, यहाँ इकाई में यहाँ पर क्या है 7 है और 9 है, तो 9 7 कितना होता है 63, तो क्या इकाई में 3, जो कि ऑप्शन नंबर, ठीक है, ये में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए यदि x + 1/x = √2, तो यहाँ पर x + 1/x स्क्वायर और इंटू कोष्टक में x³ + 1/x³ का मूल्य क्या होगा। अब देखिए तो सबसे पहले आप इस स्टेप से जब भी क्वेश्चन आएगा तो पहले इसका मान निकालेंगे, तो इसका मान क्या होता है ना, कोई भी जब x² + 1/x रहता है तो उसका होता है a² - 2, तो a स्क्वायर, तो a की जगह मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया है 2, √2 का वर्ग -2, अब √2 का वर्ग करेंगे तो 2 ही आएगा, इधर -2 तो ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पर जब ये 0 होगा तो ये कुछ भी आए गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 114 नंबर, एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या से 5 अधिक है, ऊंचाई त्रिज्या से 5 अधिक है, यदि बेलन की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर तो बेलन का आयतन क्या होगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको दे दिया है उसको, यहाँ पर त्रिज्या देखिए, जो मान लीजिए यहाँ पर ऊंचाई h है तो त्रिज्या उससे 5 अधिक है, मतलब 5 + r हो जाएगा, ठीक ना। अब त्रिज्या 9 दिया है, यहाँ पर r क्या दिया है 9 दिया है, तो 9 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो h बराबर 14 आ गया। तो यहाँ पर देखिए आयतन, बेलन का आयतन कितना होता है पाई r स्क्वायर h, तो पाई का मान 22/7 गुणित r का स्क्वायर मतलब 9 का वर्ग 9 गुणित 9 गुणित यहाँ पर ऊंचाई कितना आ रहा है 14 आ रहा है, तो 14 का 14 बस रहेगा ना ये। अब 7 कम 7 दूनी हो जाएगा, ये 1 कम ये दूनी है, ठीक है, 2 बच गया, और यहाँ पर 9 81 और ये हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 गुणित 81 करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 35 64 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 325 सेंटीमीटर है, यदि इसके विकर्ण एक दूसरे से एक अधिक है तो विकर्णों की लंबाई के योग क्या होगा। अब समचतुर्भुज बनाना है ना, तो चलिए बना लेते हैं। ये एक समचतुर्भुज है, ठीक है, ये एक क्या है समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होती है, और यहाँ पर देखिए d1 d2 एक अधिक है बोल दिया है ना। अब यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए a बराबर यहाँ पर पहले तो दे दिया है 325, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 d2, मतलब विकर्ण है, डायगोनल 1 डायगोनल 2, ठीक है, ये डायगोनल एक डायगोनल लिया है, एक डायगोनल लिया है। अब यहाँ पर देखिए उसका डायगोनल है एक जो है एक अधिक है बोल रहा है, तो मान लीजिए अगर d1 मान लेते हैं x, तो d2 क्या हो जाएगा x + 1, ठीक है, क्योंकि एक विकर्ण दूसरे से एक अधिक है। अब यहाँ पर देखिए 325 बराबर 1/2 इंटू d1 कितना है, यहाँ पर x ले लेते हैं और d2 को x + 1 ले लेते हैं, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 25 50 650 हो जाएगा, और यहाँ पर x और x + 1। आप देखिए ये इसको ऐसे फैक्टराइज करेंगे, मतलब इसको ऐसे तोड़िए कि ये दोनों जो है एक ज़्यादा हो, एक कम एक ज़्यादा हो, तो ये जो है देखिए इसको ऐसे 25 और 26, क्योंकि 25 25 625 होता है, तो 625 से ज़्यादा है, तो 25 26 में टूट रहा है, देखिए एक अधिक है ना ये, ठीक है। तो ये देखिए x का मान ले लेते हैं 25 और x + 1 ले लेते हैं 26, और दोनों का योग पूछा है, दोनों विकर्णों की लंबाई का योग, तो ये हो जाएगा 6 5 11 और ये हो जाएगा 5 51, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम बिंदु ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और बी से वापस एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है, औसत गति क्या है? तो देखिए ये क्या बोल रहा है, एक बार ये जो है इधर गया, ठीक ना, एक बार इधर गया और एक बार ये 20 किलोमीटर की रफ्तार से इधर वापस आया तो 30 किलोमीटर रफ्तार से। तो औसत गति, तो औसत गति का फार्मूला होता है 2xy / x + y। तो यहाँ पर 2 गुणित 20 और 30 और दोनों को जोड़ दीजिए तो 30 20 50, कटा दीजिए इसको 0 0 को, 5 एकम 5 4। तो यहाँ पर क्या बचे 2 4 और 3, 4 दूनी 8 और 3 24। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपये है, यदि इसे 136 में बेचा जाता है तो छूट की दर। अब देखिए यहाँ पर क्या कुछ 160 रुपये अंकित मूल्य है, ठीक है, तो अंकित मूल्य पर ही छूट नहीं लेगा और 136 से बेचा है, तो इन दोनों का आप अंतर निकाल लीजिए। तो 160 और 136, तो ये 4 और ये 2, 24 आ गया छूट। ये क्या है, छूट। अब छूट प्रतिशत अंकित मूल्य पे निकाल रहे हैं, तो छूट का प्रतिशत चाहिए, तो 24 है और अंकित मूल्य कितना है 160 है, तो गुणित कर लीजिए 100। तो यहाँ पर देखिए 1 1 0 तो कट जाएगा, ये 8 दूनी हो जाएगा और 8 तिया हो जाएगा और 2 एकम हो जाएगा, 2 पंचे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 गुणित 5, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है 118 नंबर। त्रिभुज ABC की BC की भुजा D तक बढ़ाई गई है, यदि ACD बराबर 102 डिग्री और कोण ABC बराबर 2 BAC है तो BAC का मान ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इसको बना लेते हैं, कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल सा फार्मूला है। यहाँ पर मान लीजिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर त्रिभुज ABC रहेगा, इस टाइप से बनाने के लिए बोल रहा है, इसको बढ़ाने के लिए बोल रहा है। और त्रिभुज में ABC बन गया ये, ठीक है, ये A मान लीजिए, ये B है और ये C है, और ये D तक बढ़ाने के लिए बोला है। अब उसमें यदि मान लीजिए ACD, ठीक है, जो ACD है वो कितना है बोल रहा है 102, ये कितना है 102। तो यहाँ पर बोला है कोण ABC बराबर 2 कोण BAC, ठीक है। तो ये देखिए ये जो कोण ABC है, ठीक है, ABC जो है ये x है, तो ये क्या कर रहा है BAC कितना जाएगा 2x बोल रहा है, ठीक है। अच्छा सॉरी गड़बड़ कर दिया मैं, माना यहाँ पर, ठीक है, माना BAC बराबर x लेते हैं, ठीक है, ये x है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर कोण ABC क्या हो जाएगा, ये x है तो ये 2x होगा, नहीं होगा तो ये 2x है, तो ये 2 यहाँ जाएगा, ठीक है, ये 2x हो जाएगा। तो चूँकि हमको पता है ये जो y एंगल है आंतरिक एंगल के योग के बराबर होता है, मतलब x + 2x बराबर 102, ये दोनों जो एंगल है ये इसका योग इस y एंगल के योग के बराबर होता है, तो हो जाएगा 3x बराबर 102, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, कर दीजिए 3 3 9 3 4 12, x बराबर 34 आ गया, ठीक है, x बराबर 34 आ गया। तो यहाँ पर क्या पूछा था, यहाँ पर पूछा था ABC का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, कोण ABC का मान ज्ञात कीजिए, ये तो 2, ठीक है, x था, यहाँ पर देख सकते हैं, तो 2 गुणित 34 कर दीजिए तो 68 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आइए देख लीजिए, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है एक समकोण त्रिभुज की भुजा की माप 20 सेंटीमीटर है और इसके कर्ण दूसरी भुजा की लंबाई का अंतर 8 है, कर्ण के अलावा इसकी अज्ञात भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर समकोण है, ठीक है, और कर्ण और दूसरी भुजा की लंबाई, एक भुजा का माप तो 20 दिया है, बाकी 2 भुजा का, ठीक है, माप का अंतर 8 है। तो आज चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। अब यहाँ पर आप लोग मान लेते हैं कि ये, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, यहाँ पर ABC ले लेते हैं, ठीक है, इसको एक भुजा मान लेते हैं जो कि 20 दिया है, और इसको B मान लेते हैं, इसका पता नहीं, इसको भी पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ पता है हमको कि यहाँ पर A बराबर तो 20 दे दिया है और 2 का अंतर यहाँ पर कर्ण और अन्य जो भुजा है B है मान लीजिए, उसका अंतर 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस लगाएंगे, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, ABC में लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए C स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, A स्क्वायर + B स्क्वायर होगा, और यहाँ पर देखिए C का मान क्या है, B उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8 + B का वर्ग होगा, और इधर A का मान 20 का वर्ग है और B का तो मान हमको निकालना ही है, तो 8 8 है 64 + 2 AB करेंगे तो 16 B हो जाएगा, + B स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 20 का वर्ग करेंगे तो 40 हो जाएगा, है ना, 2 दूनी 4 400 हो जाएगा, + B का वर्ग हो जाएगा, B और B कट जाएगा, और देखिए यहाँ पर है 16 B, 400 - 64 कर देंगे तो ये हो जाएगा 324, ठीक है, ये हो जाएगा सॉरी 36 होगा, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा 6 हासिल है, और ये हो जाएगा 3, फिर 336 हो जाएगा, तो B बराबर हो जाएगा 336/16, तो 16 दूनी 32, एक आ जाएगा 16 × 16, तो ये आ गया 21, क्या गया 21, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इसका आंसर था, ठीक है, तो इसका आंसर ये चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
120 नंबर क्वेश्चन है। 15 का घात 30 गुणी 10 की घात 12 को गुणा करने पर प्राप्त संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या होती है। अब देखिए यहाँ पर अंत में शून्य है, मतलब ये जो 10 है उसमें एक जीरो लगा है, अब उसमें 12 घात है तो इसमें यहाँ पर 12 शून्य मिलेगा हमको। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से गणित का क्वेश्चन आया हुआ था।